मेरा सवाल क्या था आपसे? मेरा सवाल यह था कि 26 विधायकों की आपने टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत क्यों करने चाहे? प्रेम कुमार जी जैसा प्रखर पत्रकार ये बोल रहा है कि भाजपा इन 26 विधायकों की खामियों को खोजेगी और जनता के बीच लेकर जाएगी, आपकी राह मुश्किल हो जाएगी। ऐसी मदद आपने भाजपा की क्यों करनी चाहिए? कांग्रेस काफी पहले से बताती थी कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। क्या ये उसे साबित करने की कोशिश है? क्या अरविंद केजरीवाल का भाजपा के साथ कोई गठबंधन हो गया है? दिखेंगे कांग्रेस के साथ, रहेंगे भाजपा के साथ, है क्या इसके पीछे? थोड़ा बताइए तो सही। थोड़ा हमारे राजनीति शास्त्र के प्रश्न का भी तो उत्तर दीजिए। भूगोल की बात हम बाद में सुन लेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, अगर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से डरती है, किसी नेता से घबराती है, तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। केवल अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डरते हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके टॉप के 4-5 नेताओं को जेल में आप डाल दो और वो पार्टी खड़ी रहे? इकलौती देश की पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके टॉप के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, के बावजूद ये पार्टी नहीं टूटती है। वही अडिग होकर के खड़े रहे इसके लोग। तो आम आदमी पार्टी ऐसे भारतीय जनता पार्टी से हार मानने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हराया है। चुनाव में भी पूरी तरह से हराने का इस चुनाव में भी हराएगी। लेकिन महिमा सिंह जी, देखा आपने रमाकांत जी की टिप्पणी? अगर नरेंद्र मोदी जी देश में किसी राजनेता से डरते हैं तो केवल अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। राहुल गांधी तो कहीं लगते नहीं है। क्या कहती हैं आप गठबंधन धर्म को लेकर? ये बता रहे रमाकांत जी। ये ठीक है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर डॉक्टर द्विवेदी, ये भारत देश का जो लोकतंत्र है, निराला लोकतंत्र, जिसके ऊपर आघात लगातार भाजपा करती है और हम सब दल एकत्रित इसीलिए हुए अपनी विचारधाराओं का जो है एक साथ अलय करते हुए, क्योंकि इसे सुरक्षित रखना संभव हो गया, जो है जरूरी हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा जिससे डरते हैं ना, उसका नाम संसद के अंदर न लेते हुए भी पूरे परिवार का और पूरी विरासत का नाम लगातार लेते रहते हैं। तो वो तो पूरा विश्व जानता है नरेंद्र मोदी किससे डरते हैं। उस बात पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं, जेल में डालना तो छोटी बात है। जिस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों की, मौजूदा प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई हो और उसके बावजूद वो पार्टी आज भी एक सदी से पुरानी पार्टी इस देश के अंदर एक मूवमेंट के तौर पर, एक आंदोलन के तौर पर आज भी जीवित है, आज भी मौजूद है, आज भी रीढ़ की हड्डी है इस देश की राजनीति की, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूं उत्साह और जो इस समय उल्लास है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में और आम आदमी पार्टी में, क्योंकि चुनाव आ रहा है और इस तरह का जो एक्साइटमेंट है वो लाजमी भी है। और हम सभी जो दल है वो अपना अपना बेस्ट देंगे। अरे उनमें तो उत्साह है महिमा जी। आप इतना धैर्य क्यों बनाए हुए हैं? 2015 में खाता नहीं खुला, 2020 में भी खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का, 2025 में खाता खुलने की कोई उम्मीद? ये 26 सीटों के संदर्भ में आम आदमी पार्टी का फैसला कांग्रेस की संभावनाओं को कुछ बेहतर कर रहा है या कांग्रेस को फिर से अंधेरे में ले जा रहा है? डॉक्टर द्विवेदी, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और बिल्कुल ये आपने दुरुस्त कहा कि जो पिछले नतीजे रहे उनके बहुत सारे कारण रहे होंगे। लेकिन आने वाला जो चुनाव है ना, जो दिल्ली की विधानसभा के अंदर जीएनसीटीडी एक्ट पास कर दिया गया और उसे रोका नहीं गया, जो झूठे स्टेटहुड के वायदे किए गए और पूरे नहीं किए गए, जो दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई महिलाओं की असुरक्षा है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के ये आने वाला चुनाव लड़ा जाने वाला है। और